पुराण का शास्त्र था, निगम था, गीता महाभारत था, ये कहाँ से आ गया बीच में? ये तो व्यास जी ने नहीं लिखा है ना। ये जो है रामचरितमानस व्यास जी ने नहीं लिखा है, तो इसलिए सब लोगों ने, वहाँ के संतों ने, साधुओं ने विरोध किया इसका। तो गोस्वामी जी बोले, हम क्यों? बोले कि आप इसका प्रमाण हम भगवान शिव से प्रमाणित करवाएंगे तो मानेंगे। तो उन्होंने कहा, जो पुजारी थे काशी विश्वनाथ के, उन्होंने कहा ठीक है, अब भगवान शिव का ही प्रसाद है और आप जो है इसको प्रमाणित, हमको क्या, हमने तो कर लिया, प्रमाण करना देना उनका काम है, भगवान का। वो ले गए काशी विश्वनाथ में रामचरितमानस को सबसे नीचे रखा, वेद पुराण शास्त्र निगम आगम गीता महाभारत सबको रखा काशी के पुजारी ने, और ताला बंद करके चाबी ले गए। सुबह जब आते हैं मंदिर खोल लें तो जब देखते हैं तो सबसे ऊपर रामचरितमानस हो जाता है, सब नीचे चला जाता है, स्वयं शिव भगवान ही कर देते हैं, शिव पुराण सहित शिव भगवान, और सत्यम शिवम सुंदरम शिव भगवान साई। तब वहाँ के पुजारी और संतों ने गोस्वामी जी को नतमस्तक किया, कोई विशेष लीला है भगवान की, तभी वहाँ प्रमाणित भी हुआ है काशी में। हाँ, तो ऐसा है, नाना प्रकार के मत है, नाना प्रकार की पांडुलिपि है नहीं, इसकी पांडुलिपि है महाराज जी, यहाँ नहीं, मतलब कहीं तो होगी। तो कुछ लोग कहते हैं तो लिख के यहाँ से फिर काशी गया, कुछ लोग कहते हैं चित्रकूट में रखा है, सही क्या है? अभी करीब 500 साल 600 साल की बात है, जो चीज़ हम सत्य नहीं जान रहे हैं तो हम उसको कैसे क्या बता दें, लेकिन हो सकता है कहीं रखा भी हो जहाँ गए हो। अभी राघव जाने भगवान ने महाराज जी, वो तो प्रेरणा है, लेकिन अयोध्या 3 जन्मभूमियों से जानी जाती है, अयोध्या 3 जन्मभूमियों से जानी जाती है। 3 कौन कौन सी? एक तो मनु 10 जो ब्रह्मा जी के सबसे सृष्टि नर सृष्टि, जहाँ मनु और शत्रुपा आदित्य और कश्यप कहे जाते हैं, तो हम आप सब उनकी संतान हैं। तो उन्होंने जब नैमिष विषय तप सिद्ध किया ब्रह्मा जी के सृष्टि को पहले हैं, और तो वहाँ जब तब किया भगवान की प्रेरणा से सब देवता आए, शिव ब्रह्मा विष्णु महेश आए, लेकिन बोले जब मेरे साकेत वासी राम आएंगे तो फिर वो अपने जो उनका यज्ञ था, जो तप था, वो बंद करना चाहते। आकाशवाणी भगवान राम आए, प्रकट हुए, हिष्ट पुष्ट हो गए, उनके शरीर संडे जैसे कई हजार वर्षों तक तपस्या करते रहे, दृष्टि बढ़ती, स्वस्थ हो गए, और उसके बाद बोले वर मांगो, बोले आपका दर्शन हो गया, क्या वर है मांगो, अब इससे बड़ा क्या है? जिस ब्रह्म को पाने के लिए शिव ब्रह्मा विष्णु महेश एक झलक पाने के लिए जीवन बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते करते थक जाते हैं, तो हमको वैसे ब्रह्म का दर्शन, बोले आया हूँ तो व्यर्थ नहीं, कुछ मांगो, जो बड़ा होता है वो देना चाहता है, हमेशा को देता है, चाहे जो भी हो, परिवार में, गाँव में, समाज में, ब्रह्म से जहाँ से ले लो। तो बोले कि नहीं, हम तो सब पा गए हैं, और क्या दें? तो भगवान की लीला से बोले कि आप मेरे सुत बन जाओ, यही अगर देना है दे दो, पुत्र बन जाओ, यही मुझे मांगना है। तो बोले मेरे जैसे 3 लोग 14 भूमि में कोई है नहीं पूरे ब्रह्मांड में, तो बोले देना हो तो आप भी नहीं, सब चले गए, आप भी जाइए, प्रणाम, दर्शन हो गया, बहुत हो गया हमारे जीवन में। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब इस समय जाओ आप स्वर्ग में, इंद्र के स्थान में निवास करो, जब समय फिर होगा रघुकुल में, फिर तब आप दशरथ बनोगे, कौशल्या बनेंगे, तब हम पुत्र बनेंगे, और वो भी अकेले नहीं, अंशन सहित लेव अवतारा मनस में मिलता है। तो पूरे अंश राम लक्ष्मण शत्रुघ्न, बाद में मेरी किशोरी मैया भी आ जाती है, पूरा परिवार संयुक्त हो जाता है। तो ये ऐसी लीला है। तो महाराज जी, वो तो सागर है, जो हम बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, हम बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन एक ऐसा संत में कहना है जो शास्त्रार्थ का विषय है, और तो अब जो महापुरुष लोग रामचरितमानस पढ़ लिया, फिर क्या रहा पीछे पढ़ने में? ये हम नहीं कह रहे, जैसे हम इतना हमारा लेवल नहीं है, हम बहुत कम पढ़े लिखे हैं, बहुत शांति से, छोटे मोटे से, अनपढ़ वाणी से, टूटी फूटी, ऐसे गोस्वामी जी हमको अवसर दिए हैं, सेवा हो जाती है, बाकी हमें पास हम जैसे अधमों से सेवा ले रहे हैं, ये मेरे जीवन का सौभाग्य है, मेरा नहीं, मेरे माता पिता, मेरे गुरु गुरुजन परिजन सब देवताओं की करुणा है, आप लोगों सहित सबका आशीर्वाद है। हम जैसे अपने नाम न लिखने वाले प्राणियों को भी भगवान अपना लेते हैं, अधमों से अधमों को अपनाया है, और गोस्वामी जी की ऐसी कृपा है। मानस जन्मभूमि में राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का दास, तो राम से बड़ा राम का नाम मान लिया गया। हमारा वेद हमारे संत साधु कहते हैं राम से बड़ा राम का दास, शिव भगवान दास हो गए हनुमान जी, तो इसलिए भगवान ने उनको अपने से बड़ा स्थान दे दिया। तो हम समझ रहे हैं राम से बड़ा राम का चरित्र, और राम जन्मभूमि से भी बड़ी राम चरित्र
मानस जन्मभूमि, क्योंकि अयोध्या आना है तो राम जन्मभूमि में जाना है। और रामचरित मानस जन्मभूमि हर घर, हर दिल, हर जगह मानस के रूप में हर जगह पहुंच गई। तो हम सोच रहे हैं बड़ा छोटे की बात नहीं है। हमारे गोस्वामी जी, हमारे शिव भगवान और हनुमान जी विशेष रूप से सबको अवसर दिया, क्योंकि ये विशिष्ट लोगों के लिए था, सबके लिए नहीं था। वेद तो सब जितने पढ़े लिखे लोग हैं, ब्राह्मण विद्वान, सबको मिलता था, लेकिन रामचरितमानस कुछ विशिष्ट लोगों के लिए रहा। शिव भगवान को मिला, मैया पार्वती को मिला, काकभूषुंडी को शिव भगवान से मिला, उनसे गर्म जी को मिला, याज्ञवल्क्य जी को मिला काकभूषुंडी से, भरद्वाज जी को। ये विशिष्ट लोगों के लिए था, हाँ, लेकिन ये कि आम जनमानस में नहीं था। लेकिन मेरे गोस्वामी जी की शिव भगवान की शंभु प्रसाद सुमते वर्षी रामचरितमानस कवि तुलसी, शिव भगवान की प्रेरणा से, विशेष दिव्य लेखनी से, हनुमान जी की अतिशय करुणा से